जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे विदर्भ के वंश का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कृश, कृथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बब्रू, बब्रू का कृति, कृति का उशिक और उशिक का चेदी। राजा निश्चेदी के वंश में ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि हुए। कृथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशार और दशार्य का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्बी, करम्बी से देवरात, देवरात से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्वत का जन्म हुआ। परीक्षित सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवाव्रत, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं, 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिण और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, शताजित, सहस्त्राजित और आयुताजित। देवाव्रत के पुत्र का नाम था बब्रू। देवाव्रत और बब्रू के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा था वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बब्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवाव्रत देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बब्रू और देवाव्रत से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के सिनी, अनमित्र 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था सिनी, सिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युधान थे जो सात्विकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्विकी का जय, जय का कुड़ी, कुड़ी का पुत्र युगधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम विष्णु था। विष्णु के 2 पुत्र हुए, स्वफल और चित्रथ। स्वफल की पत्नी का नाम था गांधनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आशंग, शारमे, मृदुर, मृदुविद, गिरी, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिभागु। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देवबान और उपदेव। स्वफल के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सुचि और कम्बल वरी। उनमें कुकुर का पुत्र वह्नि, वह्नि का विलोमा, विलोमा का कपोतरोमा और कपोतरोमा का अनु हुआ। तुम्बुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभी, दुंदुभी का अरिद्धोत, अरिद्धोत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आउक नाम का एक पुत्र तथा आउ की नाम की कन्या हुई। आउ के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देवबान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थी, धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देव रक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनोमा, न्योग्रोथ, कंक, शंकु, सूर्य, राष्ट्रपाल, षष्ठी और तुष्टिवान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, सूरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान,
भजमान से सिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदिक हुए। हृदिक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीड़ के पुत्र सूर्य की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक, ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे, अतः वे आनक दुंदुभी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं, प्रथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधि देवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे, कुंतीभोज। कुंतीभोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका मैं उपाय कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। प्रथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त है जो पूर्व जन्म में शनकादि ऋषियों के साथ से हिरणाक्ष हुआ था। कैकई देश के राजा धृष्टद्युम्न ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे शंतनुद आदि 5 कैकई राजकुमार हुए। राजाधि देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, बिंद और अनुबिंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदिराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पाणी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले सप्तम स्कंद में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की कन्या कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्वल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और ईशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुलजित। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्षण आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। उसी प्रकार श्यामक ने सूर्यभूमि सुरभ नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरणाक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ में वत्सक के भी ब्रक आदि कई पुत्र हुए। ब्रक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। समीक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुन पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधम और जय। आनक, दुंदुभी, वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलभद्र, गद, शारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाय, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतिक, सूर आदि मदरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और हेमांगद आदि तथा इला से उरुबल्क आदि प्रधान
यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित वसुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से विप्रष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिशत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसु हंस सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म से 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पूर्वश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। पदम परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उनके 8वें पुत्र स्वयं श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा वास्तव में असंग आत्मा ही हैं, इसलिए उनकी आत्मस्वरूपी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई कारण भी नहीं है। उनकी माया का विलासी जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है। उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का भेष धारण कर लिया और कई अक्षौणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की तो बात ही अलग रही। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजुलियों से उसका आचरण कर लिया जाता है तो कर्म की वासना निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज वृष्टि निर्मूल अंधक मधु शूरसेन दसार कुरु सृजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं का आदरपूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मधुर मुस्कान, चितवन प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रमपूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोग को आनंद में सराबोर कर दिया। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आवाज़ से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही रहते, परंतु पल के गिरने से उनके गिरने वाले निमि पर खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन तो ग्वाल बालों, गोपी और गौओं को सुखी करना था। पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और उसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए।